click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. आमिर सर, दिस इज आलोक, आपके कहाँ है आलोक? राइट में पहले रो में। राइट में? यहाँ से। हाँ 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 सर सर, सवाल है किस तरीके से सीक्रेट सुपरस्टार का आगाज हुआ और आपने हामी भरी इसे करने के लिए? दरअसल अद्वैत कई साल से मेरे साथ काम कर रहे थे। किरण के असिस्टेंट भी थे, रहे हैं वो। तारे ज़मीं पर भी उसमें भी काम किया था, प्रोडक्शन असिस्टेंट। और फिर मेरे साथ मेरे मैनेजर के तौर पे उन्होंने कई साल काम किया। पर एक दिन अद्वैत मेरे पास आए, कहा कि मेरे पास एक कहानी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कई वक्त से, काफ़ी वक्त से। तो मैंने कहानी सुनी और किरण और मुझे दोनों को बहुत पसंद आई कहानी, और हमने कहा कि ठीक है, आप बनाइए, हम प्रोड्यूस करते हैं। एंड दंगल की ताबड़तोड़ कमाई एंड बहुत सारे खिताब उसने जीते हैं। उसके बाद जायरा की किस तरीके से इस फिल्म में एंट्री हुई, ज़रा वो भी बताएं हमें। जायरा की एंट्री एक्चुअली एक अलग तरीके से हुई, क्योंकि हम जब स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे तो हमको जायरा मिली दंगल के लिए। और चूंकि मैंने देखा जायरा का काम, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अद्वैत से भी कहा कि यार, आपकी जो फिल्म में 14-15 साल की लड़की का जो रोल है, हमको दंगल के लिए एक बहुत अच्छी लड़की मिली है, एज वाइज भी सही है, तो आप उसको टेस्ट करें एंड यू कैन टेक हर ऑल्सो, शी कैन डू दंगल, उसके बाद वो सीक्रेट सुपरस्टार कर सकती है। तो अद्वैत ने देखा और अद्वैत को बहुत पसंद आया, ही टेस्टेड हर, ही लव्ड हर। और अद्वैत ने मुझसे कहा कि इसको हम लोग सीक्रेट सुपरस्टार में लेते हैं, दंगल में आप इसको मत लीजिए। मैंने बहुत ट्राई किया सर, माने नहीं, बट आई फॉट फॉर हर क्वाइट अ बिट एंड आई केप्ट ट्राइंग कि सर मत लो इसको, क्यों दे रहे हो ये रोल, मैं तो बड़ा रोल दे रहा हूँ। तो खैर मैंने कहा कि भाई आप नीतीश जी से आप दंगल कर लो। नीतीश जी से दंगल में जीतोगे तो भाई आपकी बात मान लेंगे। बट खैर ऑफ कोर्स Zaira was there in Dangal and she's done a wonderful job in Dangal and we're very happy that she's also part of Secret Super। उस चक्कर में इनकी फिल्म डिले हो गई क्योंकि he had to wait for her। तो करीब 8 महीने, आई थिंक अबाउट 8-9 months we waited। ज़ायरा, हानिकारक बापू, अब उसके बाद ये शक्ति साहब सुपरस्टार खुद हैं, कैसा रहा अनुभव, ज़रा वो शेयर करें आप। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत 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 मज़ा आया इस फिल्म को शूट करने में। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए दंगल में ही वॉज अ फादर फिगर फॉर मी। एंड व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीक्रेट सुपरस्टार, जब इनका ट्रायल्स चल रहे थे तो मैं इनको काफ़ी टाइम तक मिली नहीं थी। दंगल के बाद जब मैंने इनको देखा एज शक्ति कुमार, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड। और मुझे शूट करते वक्त भी बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझे बहुत हंसी आती थी इनके शॉट्स पे रिएक्शंस देने में मुझे, लेकिन ओवरऑल बहुत बहुत मज़ा आया। So, Amir sir, my question is to you. Your production house has always gone for unconventional subjects, so and always tasted success also. So, how do you manage all of it? well we just go with our heart as a production house। जो कहानी हमको अच्छी लगती है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वी फील कि हाँ ये बनाना चाहिए। हम अक्सर कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमें क्या बनाना है। और एज एन एक्टर भी मैंने अपने आप को वैसे ही मैंने क्रिएटिवली अपना सफ़र किया है, वॉट एवर आई बिलीव इन। सो एज ए प्रोडक्शन हाउस भी, मतलब अभी कितने साल हो गए यार, 17 साल हो गए। 17 सालों में हमने 8 फिल्में बनाई हैं, मतलब 2 साल में एक फिल्म करीबन। तो वी वांट टू मेक फिल्म्स दैट वी बिलीव इन, जिन पे हम वेयर आवर हार्ट इज। हाँ अच्छा, हाँ वो लाइन। तो मैं आप कुछ स्टार्टिंग के दिनों में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा था, या आपको किसी को सपोर्ट मिला, या आप अकेले इस तरह से? वो बबल्स की कहानी सुना? नो, एक्चुअली हम शूट कर रहे थे जब मैं आमिर सर का मैनेजर था, एंड पेरेंट्स केम विद दिस चाइल्ड कि वो हमारी बात सुनता नहीं है। एक शूट पे कुछ फैंस आए थे, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके, और वो आमिर सर के पास लेके आए, कहा कि यार ये हमारा बच्चा है, हमारी सुनता नहीं है, आप कुछ बोल दो। आमिर सर ने कहा मैं क्या कहूँ, आपका बच्चा है, पढ़ता नहीं है, उसको बोलो तो ठीक से पढ़े। ये ही सेड कि एक्चुअली देखो, ये जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, एंड लाइक योर सन इज, ही सेड ये बच्चे एक के बाद एक ऊपर आते हैं, और तब वो कोक पी रहे, तो ही सेड वो ये डाइट कोक में जो बबल्स हैं वैसे होते हैं, एक के बाद एक ऊपर आ जाते हैं। और जब ये सीन हो रहा था, मैंने कहा मैं ये लिख लेता हूँ, किसी दिन फिल्म में यूज करूंगा। एंड एक्चुअली दिस इज Amir sir's line, this is what he tells a lot of people who come to meet him। so actually this is not Shakti Kumar's line, it's Amir sir's line, मैंने उनसे चोरी करी है। जी। एंड आमिर जी, और एक सवाल कि जिस तरह से आपने ट्रेलर में जिस तरह से एंट्री मारी, मैंने देखा है कि रियल लाइफ में आप उस तरह के हैं नहीं।
जिस तरह से आपने एंट्री मारी है, जिस तरह से आपके हेयर स्टाइल है, तो जब आपको कहा गया कि इस तरह से आप अवार्ड भी नहीं लेते हम, जब आपको कहा गया कि इस तरह से आपको करना है, तो क्या फीलिंग थी आपकी? एक्चुअली जब मैंने कहानी सुनी अद्वैत से तो मुझे बहुत पसंद आई, और फिर एक दिन अद्वैत ने कहा कि आप ये जो शक्ति कुमार का रोल है आप क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा यार मैं अपने आप को उस रोल में देख नहीं पा रहा हूँ। तो किरण ने भी बोला, सबने बोला, तो मैंने बोला एक शर्त है, मैं एक स्क्रीन टेस्ट करता हूँ। स्क्रीन टेस्ट करता हूँ, अगर स्क्रीन टेस्ट में मैंने ठीक काम किया तो देन आई कैन डू द रोल। कैन यू बिलीव मैं अपनी पहली फिल्म के लिए आमिर खान को स्क्रीन टेस्ट कर रहा था। तो खैर हमने स्क्रीन टेस्ट किया है, और उसमें करते वक्त भी मुझे लगा कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, और मेरे लिए बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर है, मुझसे मतलब बहुत ही परे, ये जो जिस किस्म का किरदार है वो मुझसे बहुत ही अलग है। तो मेरे लिए एक चैलेंज था एज एन एक्टर करने के लिए, टू प्ले अ कैरेक्टर एंड लोगों को ये बिलीव हो कि ये किरदार ऐसा ही है। तो आप देखिएगा फिल्म में कैसे लगता है आपको। अच्छा, मेरा सवाल किरण जी से है। टू योर लेफ्ट देखा, मतलब ट्रेलर में हमें काफ़ी पसंद आया, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा उनको स्क्रीन टेस्ट में ऐसे? एक्चुअली मैं उनमें से थी जिन्होंने कहा कि ये रोल आप ना करें, ये आपसे नहीं होगा, ही इज़ अ काइंड ऑफ अ क्रीपी कैरेक्टर, यू नो, द काइंड ऑफ गाय यू रियली डोंट वांट टू हैंग आउट विथ अलोन इन अ रूम, यू नो, उस तरह का। तो मैंने कहा आप प्लीज़ मत करिए, बहुत अजीब लगता है। अभी you know, you've done Dangal, you're this father and all, now you're going to do this peculiar, you know. पर स्क्रीन टेस्ट जब हम सब ने देखा तो इतनी हंसी आई सबको कि बिल्कुल कन्विंस हो गए कि he can be this, you know, strange creepy person also. So he did it so well कि हमको मानना पड़ा. But he wasn't the original fit, you know. We were thinking of someone you look at and automatically feel like, अच्छा. Okay, let's not take any names now. Yeah. Hi, Amir. On your right, this is Sohail. On your right, third row. Third row. अच्छा. आप हमेशा राइट में थर्ड रो में बैठते हैं. मैंने नोटिस किया. हाँ? यही लास्ट बचा था. आमिर, डेफिनेटली यू आर अ सुपरस्टार, लेकिन अगर सुपरस्टार आज के दौर की बात करें तो whom do you consider as a superstar and why actually, you know? एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में तो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं. आई थिंक मेरे लिए तो सबसे पहले अमित जी इज अ सुपरस्टार. सलमान, शाहरुख, अक्षय, अजय, ऋतिक, सो मेनी सुपरस्टार्स. इज दीपिका इज देयर. शाहरुख का नाम तो बहुत पहले ले लिया भाई. कटरीना है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं जो खुद अपने आप में स्टार्स हैं. ये लुक की बात करते तो वाज इट इंस्पायर्ड किसी से एक्चुअली ये लुक जो था? हमें एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर नदीम की भी थोड़ी बहुत याद आ गई. नहीं, उन पे मॉडल नहीं है, किसी एक व्यक्ति पे मॉडल नहीं है ये किरदार. कई लोगों पे मॉडल है. हाय, शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक. ऑन योर लेफ्ट हियर. हाय, मेरे सब ज़रा आपसे है कि फिल्म में हमने देखा कि किस तरह से आपका जो टैलेंट है उसको आप बाहर लाने के लिए मशक्क़त करती हैं, सारी बंदिशों को तोड़ना चाहती हैं आप. ये तो रियल लाइफ की बात हो गई. आप जिस जगह से आती हैं वहाँ पर लड़कियों पर काफ़ी बंदिशें हैं, तो क्या रियल लाइफ में ऐसी कोई बंदिश थी जिसे आप तोड़ना चाहती थी या फिर तोड़ चुकी हैं? ऑनेस्टली मेरे लिए एज सच कोई इतना बैरियर नहीं था. द ओनली बैरियर आई हैड वाज कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी और मैं इससे कभी मैंने इतना ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की. तो फॉर मी पर्सनली मेरे लिए वही हमेशा बैरियर रहा है. बट विद द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव ऑलवेज हैड फ्रॉम माई फैमिली, I didn't consider the barriers at all. And of course, Amir sir has guided me and helped and believed in me so much. So I have never faced that. आमिर, आपसे भी एक सवाल कि हाल ही में आपने एक वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिसमें आपने अपने फैन से अपील किया कि जिस तरह से आसाम या गुजरात में जिस तरह से बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाए. हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्या आपकी तरफ से या आपकी ओर से किसी कोई मदद उनको मिल पाएगी या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ मदद करने की? एक्चुअली मैंने दोनों राज्यों में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसे भेजे हैं. और इस वक्त हम यही कर सकते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें दोनों स्टेट्स में, उनको हम सपोर्ट करें फाइनेंशियली ताकि वो मदद ठीक से कर पाएँ लोगों की. आमिर, आपके लेफ्ट साइड में रेखा खान नवभारत टाइम से, यहाँ पे लेफ्ट, सॉरी राइट में. राइट, हाँ जी, यहाँ पे. जी. जी आमिर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई. आपने बहुत ही
प्यारा और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट चुना है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में एक लड़की होना, ऊपर से एक मुस्लिम लड़की होना, मतलब आम तौर पर लड़कियों को अपनी किसी भी प्रतिभा, अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी ख्वाहिश, उसको जाहिर करने में या पूरा करने में एक बहुत ही मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, एक स्ट्रगल होता है। हम अगर इंटीरियर्स में देखें या छोटे घरों में देखें या हम एक कहते हैं ना कि मध्यम वर्गीय परिवारों में देखें ये बात, तो इस चीज़, ये फिल्म के ज़रिए आप ऐसा मानते हैं कि इस तरह का समाज में या पेरेंट्स को या लोगों में ऐसा कोई संदेश जाएगा कि जहाँ से थोड़ा सा लड़कियों को एक स्पेस मिले या अपनी बात या अपनी प्रतिभा को साबित करने की कोई आज़ादी मिले? क्योंकि आपकी फिल्में आमतौर पर काफ़ी सामाजिक सरोकार या मुद्दों से जुड़ी होती हैं। जी, दरअसल सवाल बहुत लंबा हो गया, सॉरी। दरअसल ये फिल्म जो है और दंगल और ये दोनों फिल्में एक्चुअली ये एक ही टॉपिक के ऊपर हैं, जो हम लड़कियों को एक अलग नज़र से देखते हैं, बच्चियों को हम एक अलग नज़र से देखते हैं, और शायद हम वही ट्रीटमेंट जो हम अपने लड़कों को देते हैं वह हम अपनी लड़कियों को नहीं देते। तो दिस इज अगेन अ फिल्म बेस्ड ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। Amir, over here, towards your right. Over here, towards your right. Okay. Hi, Himesh here. First of all, the trailer looks amazing. Congratulations. My question to you is, like you said, you have produced 8 films as a producer, and if I am not wrong, you are the only producer who has not delivered a flop as a producer, and you have 100% success ratio. So, what is the secret for that? How do you manage to strike the gold every time? I don't know. We just make films we believe in. So I'm really fortunate that the stuff that we've chosen, the films that we've made, the writers that we've worked with, the directors that we've worked with, talented people who've come to us with films that they want to make, and somehow it's all worked out well. So I don't know whether there's any, I can't think of any straight answer to that, except the fact that we've believed in what we make and we work with people who are very talented. But do you expect, when you are making the film, do you expect them to do this business like? If I am not, since 2008, all your films have went on to become highest grossing films of all time. Which is. You can never predict that. You can never predict how much business. Amir here, Rajiv here. One second, let me complete my answer. There's some mic which is making a sound. Okay, so don't play with the mic. Just keep it still. Yeah, Amir, Rajiv here. Too quick. But before that, let me just complete. So I'm saying there's no way you can predict the business of any film. You have to make what you believe, and financially you try and make it in a budget so that it doesn't lose money. That is what we try to do as an actor or even as a production house. We try to make it in a budget which doesn't lose money, hopefully. The extent of the business we can never be in control of, and nor can we really predict that. Amir, two quick questions. Rajiv here. Yeah. One is that these mannerisms which you adopted for the composer, how many were your contributions? How many were Advait's ideas? And 2, because it's a musical at the end of the day, what made you choose Amit Trivedi? Okay, you want to take part of that question? Actually, I don't know how many were your ideas or how many were mine. We just jammed together. We went to Panchgani for about a week and we read the script with your interns and we came up with this character, I think. हाँ, हम लोग सब jamming कर रहे थे, rehearsals कर रहे थे, तो वो कहना मुश्किल है कौन से mannerisms कहाँ से आए, किससे आए. Amit Trivedi, I think, is a really talented composer, and I think this film, जब आप गाने सुनेंगे इसके एक के बाद एक जब हम गाने रिलीज करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये फिल्म एक्चुअली म्यूजिकल है. इट्स बेसिकली अ म्यूजिकल एंड इट्स अबाउट अ गर्ल हु इज़ वेरी टैलेंटेड एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर. तो म्यूजिक हमारे लिए बहुत अहम था इस फिल्म के लिए, एंड आई थिंक अमित हैज़ डन अ माइंड ब्लोइंग जॉब. अमित एंड बोथ कौसर हुज रिटन द लिरिक्स, दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, एंड वी आर really happy with the kind of songs we've got, क्योंकि they were exactly what we wanted for each situation. Yeah. आमिर सर आपके राइट है, अमित फ्रॉम दैनिक जागरण. मेरे राइट पे. या आमिर सर, मतलब साउथ में जैसा हम देखते हैं कि रजनीकांत की कोई फिल्म आती है तो उनके पोस्टर पे लिखा होता है सुपर स्टार रजनीकांत, या चिरंजीवी होते हैं उनके लिए एक टैगलाइन अलग होती है. मतलब हिंदी फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है. दोनों तरफ के जो स्टार की आइडियोलाइजिंग है वो आप उनमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं फैंस के द्वारा? आई डोंट नो. आई थिंक शायद वहाँ पे ये एक
ट्रेंड काफ़ी सालों से चला है, काफ़ी मतलब 30-35 सालों से ये ट्रेंड चला है। तो कहाँ से ये शुरू हुआ मुझे उसका आइडिया नहीं है। बाकी जो ऑडियंस होती है, जो अपने फेवरेट क्रिएटिव लोगों को पसंद करती है, उसके इमोशन में कोई अंतर नहीं होता। शायद दिखाने के तरीके में फ़र्क हो, लेकिन आई थिंक उस जज्बात में फ़र्क नहीं होता। जब मैं किसी को पसंद करता हूँ, जिसके काम को मैं पसंद करता हूँ, तो मेरे दिल में जो इज्जत और प्यार है उसके लिए, वो एक ही होती है। आमिर एंड किरण, दूसरा सवाल ये था, आमिर सर आपके राइट है, एक सवाल और था आमिर सर कि जी आप जैसे दिवाली पे आ रहे हैं, सलमान क्रिसमस पे आ रहे हैं, शाहरुख जो है वो इंडिपेंडेंस डे के आसपास आ रहे हैं अपनी फिल्मों को लेके, तो तारीखों की अदला बदली को लेके या फिल्म की रिलीज डेट मतलब क्लैश ना हो दो फिल्मों को लेके, इनको लेकर के कितने फ्लेक्सिबल हुए हैं स्टार्स? एक्चुअली मुझे बाकी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, हम लोग, मेरे लिए कोई डेट फिक्स नहीं होती। जब हमारी फिल्म तैयार हो जाती है, हमको लगता है कि हाँ अब हम तैयार हैं, तो फिर हम डेट्स का कैलेंडर देखते हैं और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे पीरियड में आने की कोशिश करते हैं। दिवाली या क्रिसमस, ये इंडिपेंडेंस डे, जो छुट्टियों का दौर होता है वो एक, या जो गर्मियों की छुट्टी होती हैं, तो हॉलीडेज इज़ अ गुड पीरियड। तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा पीरियड चुनें रिलीज़ के लिए, बस। आमिर एंड किरण, टू योर लेफ्ट। वन सेकंड, I'll take it from here. Yeah. जी। जी yeah, I think you're right. I think हम लोग as creative people we can make more films for children first of all. हम लोग बच्चों के लिए भी बहुत कम फिल्में बनाते हैं, और यंगस्टर्स के लिए भी, मतलब जो 12-13 साल के हैं। आप सही कह रही हैं, हमको और फिल्में बनानी चाहिए इसके लिए। और ये एक फिल्म ऐसी है जो यंगस्टर्स के लिए है, वो एज ग्रुप बिटवीन 12 and 18। लेकिन ये फिल्म एक्चुअली सिर्फ उस एज ग्रुप में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये फैमिली फिल्म है, ये छोटे बच्चों को भी पसंद आएगी, बुजुर्गों को भी पसंद आएगी। दैट्स व्हाट वी होप। आई थिंक इट्स अ फैमिली फिल्म, इट्स अ मच वाइडर, इसका स्कोप है। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो अक्सर हम उनको एनिमेटेड फिल्म्स जो बाहर की बनती हैं वो हम दिखाते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में हम कम फिल्में बनाते हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हो, चिल्ड्रंस फिल्म्स। तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली समथिंग वी कैन वर्क ऑन। Amir and Kiran, to your left. Hello. I'm waiting for. We'll take it from here. Yeah, Amir and Kiran, दोनों से सवाल है। ट्रेलर तो कमाल का है। आपकी कोई बचपन की ड्रीम जो सीक्रेट रह गई होगी, शायद आज आप शेयर करना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली वैसे मुझ पे एक बहुत कम रोक टोक थे जब मैं छोटी थी, तो जो मैं करना चाहती थी मैंने किया। जब फिल्मों में आना चाह रही थी तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, मत जाना, मत करना। तो आई वांटेड टू बी इन दी आर्ट्स। मैं आर्ट्स में आ गई और मैं जिस तरह की फिल्में करना चाह रही हूँ उस तरह की फिल्मों से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे तो सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। सो नो। मेरा एक ड्रीम था टेनिस खेलने का, वो थोड़ा कट गया। जब मैं 14 साल का था तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मैं टेनिस में बहुत ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ाई पे कम ध्यान दे रहा हूँ। तो अब्बा जान एक दिन उन्होंने कुछ मेरी रिपोर्ट कार्ड देखा होगा, कम मार्क्स मिले। बोला अम्मी को बोला कि जीनत इसका टेनिस बंद कराओ। तो मेरा टेनिस तो बंद हो गया, लेकिन मेरी मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए। वो कौन सा शेर है यार आलोक, अरमान वाला? हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। Amir, one question. Amir, to your right. Here. Amir, yeah.
एक सेकंड उनका ले लेते हैं. Amir, the trailer looks amazing. Congratulations. Amir, we talked about superstars, and you have always said that you don't consider yourself a bigger superstar like Shah Rukh or Salman. So, do you ever feel like wanting that kind of superstardom, or you're happy in the space that you are? Actually, I'm very happy in the space that I am. I think that I have a very warm relationship with my audience. And I think that it's something I've built over the years, and it's something that I'm very happy with, and I cherish a lot. And I'm also very grateful for. I feel कि हम में से कितने लोग हैं जो जिनको ये खुशनसीबी मिलती है कि वो काम करें जिसमें उनको मज़ा आए और उनको वो फ्रीडम मिले कि मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ. So I feel very grateful for that, and yeah, I'm quite happy where I am. Amir, hi, towards your right, left. Hi, this is Ankita from Republic. Hi. First of all, the trailer is really awesome, really nice, and congratulations for that. मेरा question थोड़ा सा हटकर है पर ज़रूरी है, since we are approaching towards our 71st Independence Day. If you would like to give some wishes. Well, I think that on this Independence Day, I would like to wish everyone good health, prosperity, love, peace, and warmth. As a nation, as a society, we are still growing. We've achieved a lot, but we still have to achieve a lot. And I hope that we can all reach, there where we visualize our country to be. Zaira, towards your right, here. Yeah. ज़ायरा, अक्सर ऐसा बहुत बार होता है कि इंसान नहीं बदलता है लेकिन उसके आसपास की जो सराउंडिंग है, माहौल जो है बदल जाता है. दंगल में जो सुपरस्टारडम आपको मिली है और आपको जो रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है, तो क्या कुछ आपके लिए बदल गया है? लोगों का नज़रिया कितना बदल गया आपके लिए? ऑनेस्टली मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है. इट्स जस्ट द सेम. मेरे सिर्फ बाल कट गए हैं, उसके अलावा आई डोंट फील एनी डिफरेंस. It's just that I receive a lot of love, which earlier I didn't get. जो शायद पहले नहीं मिलता था, पर of course people have loved Dangal so much and they have loved our performance so much, and it's just that love जो अभी मिलता है, it's very overwhelming. Apart from that, I don't think much has changed. आमिर और किरण, आप दोनों से एक सवाल है कि आमिर आपने तारे ज़मीं पर डायरेक्ट की थी, किरण आपने धोबी घाट बनाई थी, उसके बाद से कोई भी फिल्म आप दोनों ने नहीं बनाई. हम जानते हैं सब कि आप लोग बहुत चूज़ी है. क्या इस वक्त किरण आपके दिमाग में चल रहा है कि एक सब्जेक्ट है और बनाने वाली है इमीडिएट फ्यूचर में, और आमिर क्या आप आगे कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगे? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने, और आई होप कि ये एक स्क्रिप्ट बन जाए मुझसे, जो मैं बना पाऊँ. मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत वक्त से इंटरेस्ट है. मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन काम जारी है, और होपफुली आई विल बी एबल टू मेक अ फिल्म सून. ये भी मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं और एक फिल्म बनाऊँ. बहुत सालों से कोशिश कर रही हूँ, और होपफुली हो जाए. और होपफुली उसमें मेरा एक रोल होगा. लास्ट टाइम इतना मुझे टेंशन दिया यार, मतलब कितने स्क्रीन टेस्ट दिए मैंने कन्विंस करने के लिए कि मैं भी हूँ एक्टर भाई. ज़रा आप बोल दीजिए उनको. और मैं एज अ डायरेक्टर मैं ज़रूर फिल्म बनाऊँगा डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एज एन एक्टर सोच रहा हूँ. अच्छा चलो, डोंट प्ले विद द माइक बॉयज. हाय आमिर. आमिर आपके लेफ्ट में. 1 सेकंड, उनका क्वेश्चन आ रहा है. हाँ, दोबारा बोलिए आलोक जी. अरे बाप रे, मैंने काफ़ी बार इनकी पोल खोली है वैसे. इन ऑन दैट व्हाट इज इट कॉल्ड, चला हवा ये उदिया. मैंने काफ़ी नहीं अभी वापस खोलने की जरूरत है. हाँ, आप यहाँ से कोई क्वेश्चन? हाय आमिर है. आमिर, आप सुपरस्टार हैं, आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, सब आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन रिसेंटली ये खबर आई थी कि कटरीना कैफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अपने रोल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और थोड़ा वो आपसे अपसेट है. कितनी सच्चाई है इन खबरों में? नहीं, टोटली झूठ है, टोटली झूठ है. आमिर, हाय, टुवर्ड्स योर राइट. टुवर्ड्स माय राइट.
Yeah. Hi, Priyanka from Indian Express. Where's Priyanka? Okay, yeah. Amir, a lot of people in the industry feel that right now you are the most bankable superstar among the three Khans because Shah Rukh has been struggling to get a huge success on box office, and even Salman's last film didn't do well. It was kind of a failure. And with Dangal breaking record at Chinese box office as well, do you also feel that you are the most bankable superstar right now? See, you have to understand that creative work is, very unpredictable. All of us try our best. Sometimes we succeed in what we are trying to do, sometimes we don't. So I don't think कि एक film, दो film से किसी की stardom ऐसे affect होती है. I think that Salman and Shah Rukh are both huge stars. They're mega stars. And I myself am a fan of their work. And I don't really compare like this. I think each one is unique, each one is different. Yeah. ये बहुत अच्छा सवाल पूछा. पहले इनको आंसर करना तो फिर मैं बोलता हूँ. नहीं, मैं कॉलेज में एक्ट करती थी, बट दैट वाजंट वन ऑफ माय सीक्रेट ड्रीम्स कि मैं एक्टर बनूं. मज़ा तो बहुत आता था. आई थिंक उससे मैंने बहुत सीखा. और डायरेक्शन के जब मैं डायरेक्ट करती हूँ, मुझे एक्टर्स के साथ काम करने में जो मज़ा आता है वो एक्चुअली एक्ट करके वो नॉलेज मिली है, तो बहुत मज़ा आता है. आई हैव नो रियल इंटेंशंस टू एक्ट. मुझे थिएटर में बहुत इंटरेस्ट है और आई फील कभी रिटायर हो गई तो थिएटर करना चाहूँगी. इवन ईदर एज ए डायरेक्टर और एन एक्टर, इट वुड बी ग्रेट फन. एम आई ओपन टू इट? मुझे बहुत एक फिल्म बनानी है एक्चुअली. आई रियली वांट टू डायरेक्ट अ फिल्म एंड आई एम नॉट क्लोज टू एनीथिंग. आई लव टू एक्ट, आई लव टू सिंग, आई वुड लव टू डांस. मतलब मुझे बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन कोई किसी ने बहुत अच्छा रोल ऑफर किया तो क्यों नहीं. आई वुडंट एवर से आई नेवर, बट राइट नाउ माई फोकस इज टू मेक अ फिल्म. हो गया, आंसर हो गया. मैं कब से बोल रहा हूँ किरण को कि आप एक्टिंग करो. आप लोगों को शायद ये पता नहीं है, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. बेहतरीन एक्टर है वो. और जब ये बना रही थी धोबी घाट, तो उसमें जो रोल है यास्मीन का, तो यास्मीन का जो रोल है वो रोल सोलो रोल है. मतलब वो अपने आप को कैमरे में शूट करती हैं, किसी और किरदार के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करती. और जब भी हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो यास्मीन की कास्टिंग तब हुई नहीं थी और किरण यास्मीन का पार्ट पढ़ती थी. इतना बेहतरीन पढ़ती थी वो. और मैं बोल बोल के थक गया कि आप यास्मीन का रोल करो, लेकिन नहीं मानी. बोला नहीं, मुझे डायरेक्ट करना है, मुझे आई वांट टू ओनली डायरेक्ट. मैं समझाया, मैंने बोला भैया बाकी फिल्म आप डायरेक्ट करोगे, आप हमको डायरेक्ट करोगे. ये एक रोल है जिसका आप अकेले हो, आप खुद कैमरा रखोगे और आपको कैमरे से बोलना है. तो उस सीन में आप अपने आप को ही डायरेक्ट कर रहे हो और किसी को कोई है नहीं डायरेक्ट करने के लिए. लेकिन नहीं मानी वो. हालांकि जो लड़की जिसने यास्मीन का रोल किया उसने भी बड़ा अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. लेकिन तो मैं तब से कह रहा हूँ इनको कि आप एक्टिंग करो, सुनती नहीं है. बड़ी मुश्किल से उन्होंने गाना गाया. मैंने उनको बोला गाना गाओ. वो हमारा पानी फाउंडेशन का गाना गाया उन्होंने. इतना अच्छा गाती हैं, इतनी अच्छी एक्टर हैं, लेकिन सुनती नहीं. जिद्दी. आमिर सर आपके लेफ्ट. हाँ, एक दो लाइन गा के सुनाओ यार. अच्छा, आप लोगों ने ये नोटिस किया सिंगर्स के बारे में? आप उनको कभी बोलो गाने के लिए, अरे नहीं यार मेरा आज गला ठीक नहीं है. अरे यार मुझे बोलो, मैं अभी गाता हूँ यार. अरे मैं बहुत बुरा गाता हूँ यार. हाँ, या व्हाट्स योर क्वेश्चन? जी संजय. हाँ. जी. देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि चीन में लोगों को हमारी फिल्म इतनी पसंद आई है और इतना गहरा उस असर हुआ है उन पर जज्बाती तौर पे. तो यकीनन मैं चाहूँगा कि मेरी सारी फिल्में वहाँ रिलीज़ हों. लेकिन आपको जैसे पता होगा चाइना में एक कोटा सिस्टम है. कुछ नंबर की फिल्में हैं जिसमें आपको वो एक्सेप्ट करेंगे तो तभी आप रिलीज़ कर सकते हैं. तो वो सिस्टम से हम जाएंगे. अगर हमारी फिल्में एक्सेप्ट होती हैं तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्में रिलीज़ हों. जहाँ तक कि स्पेशली फिल्म बने हिंदुस्तान चाहे, जैसे आपको पता है मैं जो स्क्रिप्ट चुनता हूँ वो ये सब मैं सोच के नहीं चुनता हूँ. कहानी अगर मेरे दिल को लगे तो मैं करता हूँ. अगर ऐसी कोई कहानी मिले, और क्योंकि चीन में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं,
अच्छे एक्टर्स, क्रिएटिव लोग हैं, तो अगर कभी ऐसा कुछ मौका मिले और इंडिया और चाइना के बीच में को प्रोडक्शन ट्रीटी भी है, तो अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आए तो ज़रूर मैं करना चाहूँगा। Amir, Justin here towards your left here. Justin. Oh, sorry, right. Sorry. हाँ, उनका एक और सवाल है। हाँ। ये किसने बोला आपको? आई थिंक उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है। क्रिएटिव लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होती, उनका काम बोलता है। His question is that what would you like to say to women, girls? आई थिंक हिस्टोरिकली औरतों को, लड़कियों को दबाया गया है। ये सबको पता है कि बहुत हज़ारों साल से औरतों को सेकेंडरी पोजीशन में रखा गया है हर चीज़ में। वोटिंग भी औरतों को हमारे देश में नहीं पर बाकी दुनिया में बाद में मिली। हर किस्म के जो हमारे राइट्स हैं हमें बाद में मिली हैं। और ये डेफिनेटली ये बात है कि दुनिया भर में, नॉट जस्ट इन एनी वन प्लेस, पर दुनिया भर में औरतों को स्ट्रगल करना पड़ता है उनका टू गेट देयर राइट्स, टू गेट रिकग्निशन। पे की बात करें तो फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हम लोग को लड़ने की ज़रूरत पड़ती है, ये भी शर्म की बात है। तो आई जस्ट वांट टू टेल विमेन दैट, आई मीन गर्ल्स आउट देयर, ये फिल्म एक्चुअली सबसे अच्छा यही हमें मैसेज देती है कि आप डोंट बी स्कैर्ड टू ड्रीम, डोंट बी स्कैर्ड टू डिज़ायर एंड वांट थिंग्स। आपका हक बनता है टू हैव ड्रीम्स, आपका हक बनता है टू फॉलो योर हार्ट एंड योर ड्रीम्स। एंड आपको भी डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी अगर आप फॉलो करें, आपको भी शायद एक शक्ति मिलेगा अपनी लाइफ में। और आई विश ऑल ऑफ देम लक एंड सक्सेस। आमिर सर आपके लेफ्ट, आमिर सर आपके लेफ्ट, जस्टिन हियर। आमिर सर आपके लेफ्ट, रितेश ईटीवी से। सुजय आपसे भी सवाल है कि इस फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेकर क्या प्लान है और आमिर सर का इनपुट कितना रहा इस फिल्म की मार्केटिंग को लेकर? Firstly, G Studios is proud to be associated with Amir sir on this film. It's today's film. So all the marketing thoughts, ideas, innovations, or whatever we do, it's a joint jamming session that we work with. And because it is today's movie, we want to take it to as many people so that people see it. Everybody is a secret. I mean, everybody has a secret superstar within themselves. We want them to understand, grow, and see the movie. So we work together towards it. Amir, Justin here towards your right, here. Amir, here, sitting on the steps. Like okay, Justin, yeah. Amir, there's a shot in the trailer where you are perhaps judging a show. Today, there's a lot of chatter about kids participating in reality shows because a lot of people feel that reality shows rob kids of their childhood. What do you have to say about that? Honestly, I've not seen any of these shows. Yeah. I really haven't. But if I think about it, I mean, I think it cuts both ways. Yeah, it's cut both ways. There are kids who are very talented and who want to be out there to show their talent. It gives them an opportunity. At the same time, we shouldn't, get so aggressive about it that we really rob them of their childhood. So I think, it cuts both ways. थैंक यू। आमिर, हमने देखा जैसे फिल्म में, इस तरफ ऑन योर लेफ्ट अगेन शिवांगी, जैसे फिल्म में देखा कि इंटरनेट से ज़ायरा जो है वो कहीं ना कहीं जो फेमस हो रही है या फिर अपने गानों को इंटरनेट पे डाल रही हैं। इंटरनेट की कई एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाल ही में ब्लू व्हेल एक गेम था जिसकी वजह से एक लड़के ने, एक 14 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो क्या आपको लगता है कि इंटरनेट जिस तरह से हम फिल्म में दिखा रहे तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए या फिर इस तरह से कुछ जो बच्चे हैं उन तक ऐसा मैसेज पहुंचे कि इंटरनेट उपयोगी भी है तो उसके कई ना कई डिसएडवांटेजेस भी हैं? देखिए, मुझे लगता है हर चीज़ में ही है। इंटरनेट एक नया मीडियम है, लेकिन हर चीज़ में कोई भी चीज़ अगर उसका आप सही उपयोग नहीं करें तो उससे नुकसान हो सकता है। अच्छी से अच्छी चीज़ का अगर आप सही उपयोग नहीं करें तो उससे नुकसान हो सकता है। तो जाहिर है हम अपने सारे बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि सही उपयोग हो। और ये काफ़ी हद तक जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, टीचर्स की, जो
परिवार वालों की कि हम सही सीख दें बच्चों को, लेकिन कभी कभी हमारे पूरी कोशिश के बावजूद से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। इतना म्यूजिकल माहौल है, फिल्म इतना म्यूजिकल है। गाने की बात की आपने, किरण को गाने को कहा तो उन्होंने कहा गला खराब है, आपसे हमने गाने को कहा तो आपने भी टाल दिया। मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो हो जाए, हो जाए। कौन सा गाना गाऊंगा? आती क्या खंडाला। आती क्या खंडाला, कितने सालों से गा रहा हूँ मैं वो यार। हाँ मैम भी गाएंगे। चेंज पोजीशंस ना, चेंज द पोजीशन। मैडम को यहाँ रखो। हाँ कौन सा गाना गाऊं? Oh, what I sang for you? Which one? अरे वो तो बहुत मुश्किल है यार, कितनी रिहर्सल की मैंने। नहीं वो नहीं। नहीं मैं आती का खंडाला ही गाता हूँ। यस यस। उस चक्कर में किरण भी गा लेंगी। आ गया। हाँ चलो पानी का गाना गाता हूँ। I know the words. एकजुटीनं पेटल रान तुफान आलया, काळा भुईच्या बेटीला हे आभाळ आलया, भेगाळ माय मातीच्या ह्या डोलत जागली आस, घेऊन हात हाता मंदी दनने करानी ध्यास, नई दिसानी भारल्यवाणी शिवार झालया, एकजुटीनं। मुझे नहीं आता। मैं तो आपको गवाने के चक्कर में मैंने बोल दिया हाँ आता है मुझे। कितना अच्छा गाती है ना? ए टडम डुम 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 क्या बोलती तू? ए डिंग 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 क्या मैं बोलूं? सुना आती का खंडाला, क्या करें जाके हम खंडाला? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और Thank you guys. Thank you. Amir here on your right, Soumya here. So On the here. right. Here. Yeah. Amir, firstly, the trailer looks amazing. Congratulations. Thank you. And in the movie, Zaira idolizes you. You mentor her. So during your childhood, did you have any superstar or any idol as such? I loved Mr. Dilip Kumar's work. I used to love watching Dilip Kumar's films and Madhubala's films and Nargis ji's films. So there were a lot of actors, Dharmender ji, a lot of actors whose work I've really loved. Amit ji's work, directors Guru Dutt, V. Shantaram, a lot of filmmakers who I used to idolize. Yeah. Amir, you've directed also, and of late many movies have been, curbed by the CBFC, and most recently Nawazuddin's movie Babu Moshai Bandookbaz received 48 cuts. So how do you think that curbs the creativity of the film? Oh, I really feel that, I feel that censorship is something that is, I don't know how relevant it is today. And as far as my knowledge goes, the CBFC in any case is not supposed to censor. It's supposed to grade the film, certify कि किस age group को ये film हम दिखा सकते हैं. So I guess that's how we should proceed. And I think that's what also Mr. Benegal's recommendations are, if I'm not mistaken. So hopefully things will get there. Things will get better. Advait, we'll take one last question. Right, one last question, guys. So where is it coming from? Towards your right. Towards the right. Over here. Yeah. Not many directors get a chance to direct a superstar in their first film. And since you have got Amir in the film, how does it feel that a superstar in your first debut directorial? Yeah, actually, I'm blessed at many levels. One, that I got to work at Amir Khan Productions on such films like Tare Zameen Par and Dhobi Ghat. That I got to work with Amir sir as his manager. So actually, I've been blessed at so many levels that when I created him and he liked it, that itself was unbelievable for me. And then that he went on and acted in it as well. Frankly, right now I'm not really believing it. I feel like I'm
in a dream right now. So I'm actually blessed. I don't know what else to say. Amir sir, Russell to your right. Over here. Amir sir, Russell to your right. Russell to, okay, yeah. Okay, so last question, guys. Yeah. Russell, yeah. Okay, so of late, you and Salman sir have been dominating the box office and been giving the highest grossers and have set the bar really high. But suddenly a Tollywood film came, Bahubali, and has blown away all expectations. For the Hindi version alone, it has grossed more than 500 crores. So what is the industry feeling at this point? Or does the industry have more onus on them, or are they feeling the pressure? Well, personally, I think it's great. I think that, you know, this is what cinema is all about. Bahubali has shown us that, you know, language is not a barrier. And as long as people connect with the material, they connect with the story, they connect with the characters, that's what's important. So I'm really happy for the film, and I have not seen it, unfortunately, as yet. But I look forward to seeing it. And I think it's great. I think, you know, we should make films that people, it's so wonderful that people have connected so deeply with the film and gone out there to see the film. And, you know, it actually, that film has shown us the potential of Hindi films, which we have not yet gone to, tapped. So it's really wonderful. I think it's great, and all congratulations, all congratulations to the entire team for the huge success that they've had. Yeah, I'm really happy about it. Thank you so much. So thank you so much, guys. Thank you. I just want to say one thing. Before I leave. So Advait was saying how fortunate he feels he is. Actually, I want to say that Kiran and I feel we are so fortunate that such talented people have come to us with material that we have loved. And it is, you know, it is great for us to be able to make films and produce films, give opportunities to creative talent like Advait. And I think that, you know, Secret Superstar is a title. In the film, it refers to Zaira. And of course, Zaira is a huge star. And she's no longer secret. She was until Dangal had released. But I must tell you that Secret Superstar has got many secret superstars in it. And slowly, one by one, we will be revealing each of the secret superstars to you as we go along this journey. And Advait is certainly one of them. When you see the film, you will realize what a beautiful story he has written and how well he has made the film. So with that, thank you guys so much. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. We'll do. left पे